हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जयंत प्रकाश आपका ग्लोबल आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो आजकल की लाइफ में आपने काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा या सुनने को मिल रहा होगा कि फला आदमी की या फला पेशेंट की ऑक्सीजन कम हो जाती है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, या उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, या किसी भी कोरोना वाले पेशेंट की ऑक्सीजन कम होने के बाद में उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मल ऑक्सीजन की वैल्यू शरीर में कितनी होनी चाहिए और पल्स रेट कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल ऑक्सीजन की वैल्यू, बेसलाइन वैल्यू यानी नॉर्मल वैल्यू किसको कहते हैं, यानी बिना किसी बीमारी के एक स्वस्थ शरीर में ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये ऑक्सीजन और पल्स रेट, ऑक्सीजन की वैल्यू हम एक जनरल सा एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, उसके द्वारा नाप सकते हैं। फ्रेंड्स, एक नॉर्मल इंसान में, यानी जिसको किसी को प्रकार की बीमारी शरीर में नहीं है या जिसको कोविड या और कोई भी बीमारी शरीर में नहीं है, उसकी नॉर्मल वैल्यू मोर देन 95% या इक्वल टू 95% होनी चाहिए, यानी 95% से कम नहीं होनी चाहिए। परंतु ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता, क्योंकि किसी किसी इंसान के अंदर ऑक्सीजन की नॉर्मल वैल्यू हमेशा से कम ही रहती है। जैसे COPD यानी कोई सांस की बीमारी किसी पेशेंट को पहले से है तो उसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की नॉर्मल वैल्यू 88 to 92% तक रह सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑक्सीजन उसकी चेक करते हैं और उसकी वैल्यू 92% या 90% आती है तो हमें कोई डरने की या घबराने की बात नहीं होती है। और दूसरा कारण होता है ओबेज पर्सन, यानी थोड़े से मोटापे वाले पेशेंट के अंदर या मोटापे वाले लोगों के अंदर 95% से कम ही रहती है, लगभग 92% तक की वैल्यू नॉर्मल रहती है। तो ऐसे में भी हमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये आता है कि हाइपोक्सिक पेशेंट किसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक हाइपोक्सिक पेशेंट वो होता है जिसके शरीर के अंदर नॉर्मल ऑक्सीजन की वैल्यू 95% होने की बजाय लगभग 90% या लेस देन 85% हो। मीन्स अगर 85% से कम उसके शरीर में ऑक्सीजन की वैल्यू है तो उसको हम सीवियरली हाइपोक्सिक पेशेंट कहेंगे, यानी वो गंभीर रूप से ऑक्सीजन की कमी से पीड़ित है। ऐसे पेशेंट को तुरंत ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि किस पॉइंट पे हम लोगों को थोड़ा कंसर्न करना चाहिए, यानी कि हमें घबराना चाहिए या हमें ध्यान देना चाहिए कि इस पेशेंट की ऑक्सीजन वैल्यू कम हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ये है, अगर हमारे शरीर के अंदर या किसी पेशेंट के शरीर में थोड़ा बहुत कुछ काम करने से या एग्जर्शन करने से मोर देन 3% का डाउनफॉल आ रहा है तो उसको कंसर्न की जरूरत है, यानी उसको तुरंत अपने डॉक्टर से या अपने हॉस्पिटल में कांटेक्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी पेशेंट में या किसी भी इंसान में या किसी भी कोविड के पेशेंट में या और भी किसी सांस वाले के पेशेंट में, सांस वाले मरीज में, मीन्स COPD के पेशेंट में अगर ऑक्सीजन वैल्यू मेरे द्वारा बताई गई इन वैल्यू से कम रहती है, यानी बेसलाइन वैल्यू से कम जाती है, तो उसे कंसर्न करना चाहिए, यानी उसको इसके बारे में थोड़ा चिंता करते हुए अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए या हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और अगर इसके विपरीत किसी भी पेशेंट के अंदर, जैसे नॉर्मल वैल्यू मैंने बताई आपको, ओबेज पर्सन के अंदर अप टू 92% या फिर COPD के पेशेंट में 92% तक की वैल्यू रहती है, तो अगर वो पेशेंट साथ में कोविड का भी पेशेंट है तो भी उसको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी वैल्यू इससे भी ज़्यादा कम जाती है तो उसे जा करके अपने हॉस्पिटल में या अपने किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो का दूसरा पार्ट जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि पल्स रेट नॉर्मल कितनी रहनी चाहिए। अब हम बात करेंगे पल्स रेट। पल्स रेट क्या होती है फ्रेंड्स? पल्स रेट होती है हार्ट रेट, यानी हमारी जो धड़कन जो होती है या हमारी नाड़ी की गति, हम अगर आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो हमारी नाड़ी की गति जो होती है उसको हम पल्स रेट कहते हैं। ये पल्स रेट भी कई बार किसी किसी कारण से वेरी करती है, पेशेंट टू पेशेंट या पर्सन टू पर्सन ये पल्स रेट भी वेरी करती है। तो फ्रेंड्स, ये 12 साल से ऊपर का जो भी होता है उसे एडल्ट में काउंट किया जाता है, तो उनकी पल्स रेट 60 से 100 पर मिनट के बीच में होती है, यानी उनकी नॉर्मल वैल्यू 60 से 100 होती है। तो फ्रेंड्स, जो ये 60 से 100 है ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता है,
क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रेंज होती है। किसी पेशेंट में या किसी पर्सन में ये लोअर साइड और किसी में अपर साइड भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। पर अगर 60 से अगर कम पल्स आती है तो उसको हम साइनस ब्रैडिकार्डिया कहते हैं। अगर किसी भी पेशेंट की, किसी पर्सन की पल्स 100 से ऊपर आती है तो हम उसे साइनस ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई एथलीट है, कोई पर्सन एथलीट है यानी कोई खिलाड़ी है, तो उस पेशेंट की, उस पर्सन की पल्स 40 से 60 के बीच में भी रह सकती है। ये उस पर्सन के लिए अपने तौर पे एक नॉर्मल वैल्यू होती है। तो अगर हम किसी की पर्सन की या किसी कोविड पेशेंट की या वैसे भी किसी पेशेंट की पल्स चेक करते हैं और हमें 40 से के आसपास मिलती है या 50 मिलती है, तो हमें उससे ये बात ही पूछनी चाहिए कि अगर वो कोई एथलीट या कोई खिलाड़ी तो नहीं है। अगर वो एथलीट है या खिलाड़ी है तो उस केस में ये चीज़ नॉर्मल भी हो सकती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार 3 से 11 साल तक के बच्चे के अंदर जो पल्स रेट है वो 120 तक भी नॉर्मल होती है। तो उस केस में भी हमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, अगर हमारी पल्स हायर साइड है और हम उससे परेशान है, मीन्स हमें हमारी पल्स को ज़्यादा नहीं रखना है, तो हमें एक्साइटेंट वाली चीज़ें या एक्साइटमेंट वाली बातों से बचना चाहिए। जैसे चीज़ें चाय, कॉफ़ी, कैफीन या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इनसे हमें बचना चाहिए। और अगर हमारी पल्स हायर साइड रहती है तो हमें उसे स्लो करने के लिए या उसे डाउन साइड में लाने के लिए हम योगा व मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात और बताना चाहूँगा इसके साथ में। तो फ्रेंड्स, पल्स और ऑक्सीजन मेजर करने के लिए हमें जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है उसे हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा पल्स ऑक्सीमीटर एक अच्छी क्वालिटी का ही लेना चाहिए, क्योंकि ये ही जो इंस्ट्रूमेंट है उसी पे डिपेंड करता है वो आपकी पल्स या आपकी ऑक्सीजन कितनी बताता है, कम बताता है, ज़्यादा बताता है। तो फ्रेंड्स, हमें कभी भी इसके लिए किसी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और किसी अच्छी क्वालिटी का ही हमें पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, और उसके बाद में आपको पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करना अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात की कि नॉर्मल पल्स की वैल्यू और नॉर्मल ऑक्सीजन की वैल्यू एक इंसान के शरीर में कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या आपको ये बात इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। जय हिंद।